एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं गवर्नमेंट बजट के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया गया है और वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक गवर्नमेंट बजट के अंदर रिवेन्यू रिसिट्स 100 लाख की हैं और कैपिटल रिसिट्स 50 लाख की हैं और रिवेन्यू डेफिसिट 25 लाख का है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होएगा। सो वी नो दैट कि जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स होता है। क्या कहा मैंने कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स होता है। यही होता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट हमें कितना देगा, 25 लाख। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें क्या निकालना है, वो तो हमें निकालना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स कितनी है, 100। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आया, 100 प्लस 25 which comes to be 125 lakh. Is it clear? Is it clear to everybody? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका आ गया। आगे आ रहा है अगला क्वेश्चन which is find budget deficit from the following data. Find budget deficit from the following data. जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए आप फटाफट से। मैं तो कराने वाला हूँ, ऑब्वियस ही बात है, बट यू मस्ट ऑल्सो नो दैट कि क्या हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है इसको। ठीक है, और आगे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर मेरे को चैट बॉक्स के अंदर लिख दो। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख दिया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है बजट डेफिसिट। ठीक है, तो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने ऊपर रिवेन्यू डेफिसिट का लिखा था, तो अभी हमें क्या निकालना है, बजट डेफिसिट। तो सबसे पहले जो निकालना है आपको उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बजट डेफिसिट का जो है वो फॉर्मूला लिखता हूँ। तो जो बजट डेफिसिट होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर माइनस रिसिट्स। यही होता है ना। तो एक्सपेंडिचर में हमारा क्या क्या आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस हमारा रिवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल रिसिट्स। क्लियर होगी बात। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, बजट डेफिसिट निकालना है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 30,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 50,000 माइनस रिवेन्यू रिसिट्स कितनी है, 40,000 प्लस कैपिटल रिसिट्स कितनी है, 30,000। ये कितना आया, 80,000 माइनस ये कितना आया, 70,000। इन टोटल जो आपका बजट डेफिसिट आया वो कितना आ गया, 10,000। बजट डेफिसिट इज इक्वल टू में 10,000 रुपीज, और यहाँ पे करोड़ है तो मैंने करोड़ का सिंबल लगा दिया। तो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट निकालो। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस रेवेन्यू रिसिट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। अगर हम यहाँ पर देखें इसके अकॉर्डिंग हमने अगर फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर मैं फॉर्मूलेस बताऊं आपको सबसे पहले, तो फॉर्मूलेस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलेस ही बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्या फॉर्मूलेस जो है आपके इस चैप्टर के अंदर है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आ रहा है, सेकंड, ओके, तो वो आ रहा है आपका रिवेन्यू डेफिसिट का, जो कि आपका मैंने आपको बता दिया अभी कि अभी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू डेफिसिट का हमने कर लिया फर्स्ट फॉर्मूला, रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स। फिर आती है बात फिस्कल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, इसी को मैं एक बार कॉपी करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाता है तो। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स।
अरे यार, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आया हमारा फिस्कल डेफिसिट का, एंड फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या आपका, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। और भी फॉर्मूलेज है फिस्कल के, यहाँ पे मैं और करके जो है वो डाल देता हूँ बीच में। फिस्कल डेफिसिट सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या आपको चीजें देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो करना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला आपका रिवेन्यू रिसिट्स, सॉरी रिवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और एक और थर्ड फॉर्मूला आता है फिस्कल डेफिसिट का ही, विच इज इक्वल टू रिवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। आई नो आई एम, फॉर्मूला जो आपके मेरे बिहाइंड में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया आपका, इसको भी आप और डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और थर्ड फॉर्मूला आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट का। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू में फिस्कल डेफिसिट प्लस में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये तीन मेन फॉर्मूले है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तब यहाँ पे अगर हम देखिए फिस्कल डेफिसिट निकालें तो हमारा थर्ड फॉर्मूला जो टाइप है वो यूज हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स, रिवेन्यू रिसिट्स प्लस में नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 1,50,000 माइनस 1,20,000 प्लस 10,000 हो गया 130, यानी कि 1,50,000 माइनस 1,30,000, दैट कम्स टू बी 20,000 रुपीज एंड इन करोड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फिस्कल प्राइमरी तीनों निकालने हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले निकालते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो रिवेन्यू डेफिसिट के लिए फॉर्मूला यूज किया गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स। अब रिवेन्यू रिसिट्स में भी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो टैक्स रेवेन्यू दे रखा है और नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है। तो रिवेन्यू रिसिट्स में हम क्या करेंगे, टैक्स रेवेन्यू प्लस में नॉन टैक्स रेवेन्यूज को लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 110 माइनस रिवेन्यू रिसिट्स क्या है, टैक्स रेवेन्यू 50 है प्लस में नॉन टैक्स है 30, तो 110 माइनस 80, ये आ गया 30 रुपीज और लाख के अंदर। ठीक है, तो 30 लाख आ गया इसका फर्स्ट का आंसर। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हो गया ये। ठीक है ना, माइनस रिवेन्यू रिसिट्स माइनस कैपिटल रिसिट्स, मतलब टोटल रिसिट्स। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 110 प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 210 माइनस रिवेन्यू आपका क्या है रिवेन्यू रिसिट्स। तो टोटल टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू आ जाएगा, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस कैपिटल रिसिट्स नेट ऑफ बोरोइंग ये रहा 1 लाख, सॉरी 140। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 320 माइनस 80 में से
अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए -80 -40, तो ये ऐड हो जाएगा, दैट विल बी एडेड राइट। तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो कितना आ गया 100 लाख रुपीज आ गया आपका क्या फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला है प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट आया 100, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है 20, आ गया 80 लाख, और यहाँ पे लगा दिया रुपीज का सिंबल। तो ये आपका आंसर आ गया इस फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीजन के साथ बताना है आपको। अब क्या करना है आपको, रीजन के साथ बताना है कि क्या क्या इनमें से कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो सबसे पहला मैं ए पार्ट का बता देता हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के ऊपर खर्चा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, खर्चा हुआ स्कॉलरशिप के ऊपर, गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि आपको मैं सबसे पहले ना इनके मतलब बताया था एक बार दोबारा से। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, वो है खर्चा विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट nor reduces liability। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, सिर्फ इंक्रीज करता है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर डिफरेंस देखना है रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स के बीच में। नीदर क्रिएट एनी नॉर रिड्यूस और एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो रेवेन्यू रिसिट्स क्या करती है, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, और यहाँ पर रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज कह सकते हो, या फिर रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेन डिफरेंस आपको तो चल जाएगा कि यहाँ पे एसेट को क्रिएट नहीं करता, यहाँ पे लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता, ना यहाँ पे लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है, यहाँ पे एसेट को रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पे एसेट बढ़ती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है कैपिटल रिसिट्स के अंदर। ठीक है, तो अब रीजंस के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये ना ही कोई एसेट को क्रिएट कर रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों है, क्योंकि ये एक खर्चा, एक एसेट बढ़ा रहा है गवर्नमेंट के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है, सेम रीजन है, नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग, कंप्यूटर परचेज करे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ, तो रीजन सेम, इंक्रीज कर रहा है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन में है टैक्स रिसिट। अब बताना रेवेन्यू कौन सी और कैपिटल रिसिट कौन सी है। तो पहला क्या है आंसर, टैक्स रिसिट्स का रेवेन्यू रिसिट्स। क्यों, क्योंकि ना ही ये कोई लायबिलिटी को क्रिएट करती है, ना ही ये रिड्यूस करती है किसी एसेट को। दिस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये कैपिटल रिसिट है। वाई, क्योंकि ये रिड्यूस करती है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट को। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, लोन लिया था वो वापस मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कैपिटल रिवेन्यू हुई, क्योंकि ये क्या नहीं कर रही, ना ही किसी ये रिड्यूस कर रही है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट को। प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज के, तो ये क्या है, हमारा रिवेन्यू रिसिट्स है, क्योंकि ये ना ही कोई एसेट को कोई लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रही, ना ही किसी एसेट को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में जो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम अगला टॉपिक करेंगे और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।